तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन तथा वर्तन क्लास 10th का जो है फिजिक्स चैप्टर का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्सक्राइब बटन। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ आप ये सब्सक्राइब का बटन जो है, यहाँ से आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन का ऑप्शन है दिया हुआ, लेकिन अभी ज्वाइन का मतलब ये नहीं किए हैं, अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, तो आप लोग ज्वाइन मत करना, सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश की किरण गमन करती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। अब प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में। क्या प्रकाश की किरण किसी भी दिशा में गमन करती है, या प्रकाश की किरण निम्न से किसी भी रेखा में गमन नहीं करती है, तो ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का स्पीड जो होता है, वेग होता है, उसका वेलोसिटी सबसे कम कहाँ होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है, निर्वात में, जल में, या वायु में, या कांच में, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप लोग सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा कांच में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये कांच में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक में, चालक के सामने लगा होता है, मोटर गाड़ी के जो चालक होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। सामने का मतलब ये साइड मिरर, साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है इसका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो प्यारे भाइयों, गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है उसमें हमेशा उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि उसमें ज़्यादा दृष्टि, ज़्यादा क्षेत्र जो है उस आईने में दिखाई दे, ठीक है। दर्पण के बारे में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। चौथा क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा, गाड़ी के हेडलाइट में जो है हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये सभी आप ध्यान रखना, बोर्ड में पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन रहा ये। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है क्या, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रम। कौन सा होगा इसमें से आंसर, ब्लैक कर लेते हैं। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होगा कि ल्यूमेन होगा कि लंग्स होगा कि एंगस्ट्रम होगा। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो अपना करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। तो प्यारे भाइयों, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर किरण आरेख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। 2D क्षमता दिया हुआ है तो उसके लेंस का फोकस कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा अपना कौन सा, 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकस यदि 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर होगा +2D, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? क्या प्रकाश स्रोत कहते हैं? नहीं। किरण पुंज कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं या फिर प्रकीर्णन कहते हैं? तो प्रकाश जिस स्रोत से आता है उसको हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य से अगर प्रकाश आता है तो हम उसको कहेंगे प्रकाश स्रोत। किरणों का जो समूह है इसको हम कहते हैं किरण पुंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता। अगर उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है तो अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होगा। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है 13, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को, अगर उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। क्वेश्चन सभी सेट करके दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 का ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अब ध्यान दीजिएगा, लेंस बनाने के लिए क्या जल का यूज़ किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक का नहीं किया जा सकता, मिट्टी का नहीं, कांच का यूज होता है। ठीक है, लेंस हमेशा शीशे का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कांच। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा हमेशा छोटा बनता है, तभी तो गाड़ी के साइड मिरर में यूज किया जाता है। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा बनेगा, एक कंडीशन में सिर्फ छोटा बनता है, बाकी बड़ा ही बनता है, तो अवतल दर्पण होगा इसका आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो मुड़ जाएगी। किधर मुड़ के जाएगी सो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये सभी तो आप पढ़े होंगे बेसिक। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? फोटोग्राफी वाला जो कैमरा होता है उसमें अभिदृश्य कौन सा लेंस होता है ये बताना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या उत्तल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा क्षेत्र कैप्चर किया जाए उस कैमरा, उस आईने द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी की दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या। देखिए, अगर कोई दर्पण है ये, ठीक है, यहाँ से अगर ये वक्रता केंद्र हो गया, इसका वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं और फोकस को एफ से सूचित करते हैं। तो फोकस हमेशा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है ये हो गया वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो फोकस हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर? फोकस का हमेशा दोगुना होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण का क्या कहते हैं? मतलब कोई अगर जैसे मान लीजिए ऐसे ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण, ये इसका अभिलंब है, ये एक किरण आया और ये किरण गया, तो इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण, इसको कहते हैं निर्गत किरण। ठीक है, तो निर्गत किरण ये वाला और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे निर्गत कोण। ठीक है, और आपतित किरण और मतलब जो किरण आया और इसके और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा इसको आपतन कोण कहेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है?
आप लोग बताइएगा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं, उसमें पहला नियम यही है ना, परावर्तन कोण क्या हो, आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 26 का परावर्तन के नियम से यही आंसर हो जाएगा। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है, या फिर दोनों होता है, या कोई नहीं होता? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होंगे? सीधा होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कितने मुख्य फोकस होंगे? तो लेंस देखिएगा इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से अगर कोई लेंस है, सॉरी ये तो गोला बन रहा है। अगर लेंस इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा? ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। इस मतलब इस गोले को बढ़ाएंगे तो इस लेंस को अगर इधर से इधर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके दो वक्रता केंद्र होंगे, दो फोकस होंगे आधा आधा पे। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह हमेशा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं, हजामती अवतल दर्पण का। तो 31 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 31 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग ज्ञात कर लेना। वैसे थ्योरी वाले वीडियो में इसको कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर और दर्पण के लेंस संभवतः हैं। मतलब किसी गोलीय दर्पण का जो पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी अगर माइनस में है, तो दर्पण और लेंस कैसा होगा? दर्पण और लेंस कैसा होगा? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 में ये कह रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है, दर्पण का क्या है? फोकस माइनस में है और लेंस का भी फोकस माइनस में है। तो दर्पण और लेंस कैसा होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण का अगर फोकस माइनस में है तो वो अवतल होगा, अगर लेंस का फोकस माइनस में है तो वो भी अवतल होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के हैं 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम, लेकिन दोनों नियम अलग अलग होते हैं। सब दोनों के, अपवर्तन का अलग होता है, परावर्तन का अलग होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ये अपवर्तन के नियम में आप पढ़े हैं, साइन आई बट्टा साइन आर जो होता है क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होगा? हमेशा एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस क्या होता है? एक उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई का होता है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है? देखिए उत्तल लेंस बनता है इस तरीके से। तो ये दोनों हो गया क्या? इसका किनारा, किनारा में क्या है? पतला है, बीच में क्या है? मोटा है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है v/u। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण है कोई, उसमें फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो कोई गोलीय दर्पण है तो उसका फोकस जो होगा हमेशा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मतलब c बराबर क्या होता है? 2f होता है ना। मतलब c को क्या कहते हैं? ये वक्रता त्रिज्या है, इसको हम सूचित करते हैं r से। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा ये बताना है। तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उत्तल लेंस में यदि हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे और वक्रता त्रिज्या 2f का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब तब प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा जब वस्तु को हम फोकस और मतलब वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस। इसका सही आंसर होगा गोलीय लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। तो देखिएगा, बाहर की तरफ वक्रित है मतलब ये बाहर की तरफ घुमा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वह गोलीय दर्पण के बारे में कह रहा है ना। तो दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, ठीक है, इसके अंदर से ये भाग रंगा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होगा उसके केंद्र को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ध्रुव। गोलीय दर्पण है कोई ऐसे, उसका परावर्तक पृष्ठ जो है उसका केंद्र जो है इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यही ना, यहाँ ये ध्रुव हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये मात्रक विहीन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय अपने उनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आप क्या करते हैं, मतलब उसको बड़ा देखना चाहते होंगे, जो छोटा अक्षर है उसको बड़ा देखना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र कौन सा होगा, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ये 4 सूत्र दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, लेंस में यही माइनस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। सी वक्रता केंद्र, पोल या फिर ओरिजिन या फिर फोकस। CPOF वक्रता केंद्र को किस अक्ष से, किस चीज़ से निरूपित करते हैं। तो वक्रता केंद्र जो होता है उसको सी से निरूपित किया जाता है, सी से निरूपित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये छाल गलत लिखा गया है, चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दंत विशेषज्ञ मतलब डेंटिस्ट जो होते हैं वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसी बात है, बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कम, आवर्धन क्षमता कम होती है। पतला लेंस है तो उसका आवर्धन क्षमता कम होगा, मोटा लेंस का आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो इसका हो जाएगा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। प्रकाशिक केंद्र मतलब सी पे और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा।
तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा? अब अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पर रखेंगे, मतलब मुख्य फोकस पर अगर अवतल दर्पण में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 को दिए हुए हैं, वक्ता केंद्र, मध्य बिंदु, अनंत पर या फिर सभी पर बनेंगे। कौन सा आंसर होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर जो रखा होगा प्रतिबिंब, तो वो कोई बिंब रखा हुआ सामान मुख्य फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, ये सभी परावर्तन के नियम जो भी हैं, परावर्तन कैसे होता है, ये सभी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारा क्लियर करके बताया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है? अब अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर रख दिए कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा? अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखते हैं अनंत पर, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे गए प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा? अब अवतल दर्पण में है तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें क्या होगा? अपवर्तन के बाद कहाँ चली जाती है? तो 7 रंगों में वो क्या होगी? विभक्त हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्यारे भाइयों, आज इतना ही 60 क्वेश्चन रहा ऑब्जेक्टिव मैथ का। ठीक है, कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो स्क्रीन वाला बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के साथ साथ सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। थोड़ा सपोर्ट कीजिए बड़े भाई को, छोटे भाई को, जो भी हैं, फिर भी ग्रेजुएट हैं तो आप लोगों से बड़े ही हुए, बड़े भाई हुए तो बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।